वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पोल इन मोटर एंड हाउ वी फाइंडिंग। मतलब कि दोस्तों मोटर में पोल क्या होते हैं और हम कैसे पता करें हमारी मोटर में कितने पोल हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारी मोटर की बात आती है तो हमारी मोटर के अंदर पोल मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो हमारी मोटर की स्पीड होती है वो डायरेक्टली हमारे पोल पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हमारे पोलों की संख्या कम होती जाएगी ऐसे ऐसे दोस्तों हमारे आरपीएम मतलब कि दोस्तों मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। इतनी बात जानने के बाद हमारे मन में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दोस्तों व्हाट इज पोल मतलब कि पोल क्या होता है, मोटर में पोल किस जगह पर होते हैं, और दोस्तों एक क्वेश्चन है मोटर में कितने पोल हैं कैसे पता करें। तो दोस्तों एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर मोटर में कितने पोल हैं हम कैसे पता करें। दोस्तों मोटर में जो पोल होते हैं वो दो कंडीशन से हम पता करते हैं। हमारी दो कंडीशन हो सकती है, जिसमें से एक कंडीशन हो सकती है हमारी कोई मोटर है दोस्तों, हमारी मोटर है, मोटर पे क्या है हमारे आरपीएम लिखे हुए हैं, आरपीएम लिखे हुए हैं और नेम प्लेट भी है। तो दोस्तों एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि हमारी मोटर पे नेम प्लेट है और आरपीएम लिखे हैं, हम उसको उसके पोल का पता करना है कि पोल कितने हैं। और दूसरी कंडीशन हो सकती है जो हमारी मोटर है उस पर आरपीएम भी नहीं लिखे हैं और दोस्तों नेम प्लेट भी नहीं है। तो दोस्तों दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि हमारे मोटर के पोल पता करने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पोल क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा बिल्कुल कि आखिर पोल क्या होते हैं। दोस्तों ये जो पोल होते हैं, दोस्तों ये जो पोल है इसको हम मैग्नेटिक पोल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये नाम तो आपने सुना होगा, मैग्नेट तो आप जानते ही है कि मैग्नेट जो होती है हमारी जो मैग्नेट होती है दोस्तों उस पे भी दो पोल होते हैं। एक तो होता है दोस्तों नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। दोस्तों इसी तरीके से हमारी मोटर जो होती है उसके अंदर भी हम इसी तरीके से दोस्तों हम हमारी मोटर के अंदर भी मैग्नेटिक पोल क्रिएट करवाते हैं। और मैग्नेटिक पोल क्रिएट होने पर क्या होता है दोस्तों, हमारी मोटर में जब मैग्नेटिक पोल क्रिएट होते हैं तो हमारी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड बनने पे हमारी जो मोटर के अंदर रोटर होता है उसको बड़ी आसानी से घुमा सकते हैं, यानी कि घुमाते हैं, उसको हम बड़ी आसानी से घुमाते हैं। तो दोस्तों इस चीज से तो आपको ये क्लियर हो गया कि आखिर हमारे पोल क्या होते हैं। पोल तो क्लियर हो गया कि पोल किसको कहते हैं और मोटर के अंदर पोल क्या होते हैं। तो दोस्तों अब आता है दूसरा क्वेश्चन। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोल क्या होते हैं। अब बात आती है मोटर में पोल किस जगह होते हैं। तो दोस्तों जो पोल जो होते हैं, जो हमारी मोटर होते हैं, मैं आपसे कहूं ये हमारी कोई मोटर है, मैं आपसे कहूं कि इसको बिना सप्लाई दिए कि इसको फिजिकली आप चेक करो और बताओ कि हमारी मोटर में कितने पोल हैं। तो दोस्तों ऐसे आप नहीं बता पाओगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो हमारी मोटर होती है इसमें जो पोल होते हैं वो फिजिकली नहीं होते हैं, बल्कि हम हमारी मोटर के अंदर बाइंडिंग कर कर पोल को क्रिएट कराते हैं। बाइंडिंग कर पोल क्या करते हैं दोस्तों, हम सप्लाई देते हैं और अपनी मोटर के अंदर पोल क्रिएट कराते हैं। वो ऐसे दोस्तों ये कोई हो गई हमारी मोटर। जो हमारी मोटर होती है दोस्तों उस पे क्या करते हैं हम, उस पे बाइंडिंग करते हैं। कुछ इस तरीके से बाइंडिंग होती है दोस्तों, हमारी मोटर जो होती है उस पे इस तरीके से बाइंडिंग होती है। और दोस्तों जब हम अपनी मोटर को सप्लाई देते हैं तो पोल जो क्रिएट होते हैं वो इस जगह पर क्रिएट होते हैं। इस जगह पर क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पोल क्रिएट होते हैं। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसमें पोल क्रिएट होते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही हमारी रोटर को रोटेशन कराता है, यानी कि घुमाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताता चलूं, हमारी
कुछ मोटर ऐसी भी आती है जिनमें हम फिजिकली पोल अटैच करते हैं, यानी कि जिनमें पहले से हम फिजिकली पोल अटैच करते हैं। कुछ मोटर हमारी ऐसी भी आती है। दोस्तों आपने एक मोटर का नाम जरूर सुना होगा, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो दोस्तों ये जो मोटर होती है, इसके जो स्टेटर होता है उस पे ऑलरेडी हम मैग्नेट के पोल लगाते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो होती है उसमें हमारे ऑलरेडी पोल होते हैं, जो 2 पोल होते हैं। इसमें एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारी डीसी परमानेंट मैग्नेटिक मोटर जो होती है उसमें ऑलरेडी हम फिजिकली क्या करते हैं, पोल लगाते हैं। और लेकिन दोस्तों जो हमारी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर है, उसमें क्या करते हैं, उसमें वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करने के बाद हम अपने पोल को क्रिएट कराते हैं जब हम सप्लाई देते हैं। और दोस्तों डीसी परमानेंट मैग्नेटिक मोटर में इसमें हम ऑलरेडी क्या करते हैं, हम फिजिकली इसमें मैग्नेट के पोल लगाते हैं। दोस्तों इन 2 सवालों के बाद हमारा तीसरा और सबसे आखिरी सवाल आता है, आखिर कैसे पता करें मोटर में कितने पोल है। दोस्तों ये जानना भी बहुत ही इजी है। दोस्तों इसमें हमारी 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि हमको हमारी मोटर के आरपीएम मालूम है कि हमारी मोटर के कितने आरपीएम है, और जो हमारे मोटर की नेम प्लेट है। और दूसरा दोस्तों हमारे मोटर पर नेम प्लेट भी है। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन होती है, नेम प्लेट पे हमारे पोल लिखे रहते हैं वैसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पोल मतलब लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, साफ नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो कंडीशन हो सकती है कि आरपीएम तो हमको मालूम है लेकिन हमको पोल नहीं मालूम है, यानी कि प्लेट है लेकिन पोल नहीं लिखे हुए। तो उसके हमको पोल की संख्या कैसे पता लगेगी उस मोटर की, हमारे मोटर में कितने पोल है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है दोस्तों। और दूसरी कंडीशन दोस्तों हो सकती है कि ना तो हमको आरपीएम पता है कि आरपीएम कितने हैं, वे भी नहीं पता है, और दोस्तों ना ही हमारी मोटर पे जो है नेम प्लेट है। तो दोस्तों इस तरह के मोटर की हम कैसे पता करें कि हमारे मोटर के जो पोल है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन पर बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो मोटर के हैं वे आरपीएम हमको पता है कि हमारी मोटर के आरपीएम कितने हैं। तो दोस्तों सपोज करो हमारी किसी मोटर के जो आरपीएम है वो कितने हैं, 3000 आरपीएम है। 3000 आरपीएम है। हमको पता करना है कि हमारे पोल कितने होंगे हमारी मोटर में। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल एक फॉर्मूला, इसका होता है पोल इजिकल टू 120। दोस्तों ये फॉर्मूले में होता है 120 इनटू हमारी एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी, हम अपनी मोटर को कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसके नीचे होते हैं दोस्तों आरपीएम। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला है हमारे आरपीएम से, मतलब आरपीएम से पोल निकालने के लिए। तो इसमें हम रख लेते हैं हमारे 120, तो ये होगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हम कितनी दे रहे हैं अपनी मोटर को, 15 और इसके बटे में आरपीएम हो गए 3000। कितने हो गए दोस्तों, 3000 आरपीएम। तो इसके बाद क्या, हम जब इसके कैलकुलेशन करते हैं 120 इंटू 50, तो 120 में 50 की गुना करने पर आएगा दोस्तों हमारा 6000। ये आ गया हमारा 6000 और इसके बटे में आ गया कितना, 3000 दोस्तों। और 3000 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 2। तो हमारे मोटर के कितने हुए, 2 पोल हुए, यानी हमारी मोटर जो है 2 पोल की है। अगर कंडीशन ये है आरपीएम पता है और दोस्तों हमको पोल निकालने हैं। अगर दोस्तों कंडीशन दूसरी है कि हमारी आरपीएम भी नहीं पता है, हमको नेम प्लेट भी नहीं है, तो हमको पोलों की संख्या कैसे पता लगेगी हमारी मोटर में कितने पोल है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। हमारी कोई मोटर है, हमारी 3 फेस मोटर है, स्क्वायर केज मोटर है हमारी। पोल के पता करना है कि आखिर हमारी मोटर में कितने पोल होंगे। ना तो मुझे इसके आरपीएम है दोस्तों, आरपीएम भी मुझे नहीं मालूम है, और ना ही इस पे नेम प्लेट है, यानी कि ना तो इस पे आरपीएम मालूम है इसके हमें, और ना ही इसके नेम प्लेट हमारे पास है हमारे मोटर पे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके पोल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो हमारा स्टेटर जो है दोस्तों, स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसको चेक करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। हम पोलों की संख्या बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इस कंडीशन में हमको सिर्फ 2 चीज चेक करनी है हमारे मोटर की पोल निकालने के लिए। अगर हमको ये चीज नहीं मालूम आरपीएम
और ना नेम प्लेट हमारे मोटर पर, हमको पोल निकालने हैं। तो हमको क्या करना है, जो हमारा स्टेटर होता है दोस्तों, हमारे जो मोटर का जो स्टेटर होता है, एक तो उसकी क्या चेक करनी है, स्लॉट, कि उसमें स्लॉटों की संख्या क्या है, स्लॉटों की संख्या क्या है। दोस्तों स्लॉट क्या होती है मैं भी आपको बता दूंगा, स्लॉट क्लियर करके बताएंगे अभी हम। और दोस्तों एक चीज चेक करनी है आपकी, जो पोल होता है ना दोस्तों, पोल की पिच कितनी है, पिच की संख्या कितनी है, पोल पिच या हमारी जो कोयल होती है दोस्तों, कोयल पिच भी हम इसको बोल सकते हैं, कोयल पिच भी बोलते हैं और इसको पोल पिच भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी स्लॉट की, कि स्लॉटों की संख्या कहां से गिनेंगे, कहां से काउंट करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। जो आपने देखा होगा, जो हमारी मोटर होती है, मोटर के जो स्टार्टर में इस तरीके से खाने बने हुए रहते हैं। ये जो खाने होते हैं ना दोस्तों, या जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं, हमारे जो स्टेटर है उसमें कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो संख्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दोस्तों ये जो संख्या है यही आपको काउंट करनी है, यही क्या है, इसकी स्लॉट है। तो स्लॉट की संख्या कितनी हुई, 12। हमारी मोटर में स्लॉट की संख्या हमारी स्लॉट की संख्या कितनी है, 12। लेकिन 12 नहीं होती, कुछ ज्यादा होती है। ये लगभग कितनी होती है दोस्तों, 30 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, 30 के आसपास। ये जितनी भी है आपके मोटर में आप काउंट कर सकते हैं। दोस्तों अब आती है हमारी पोल पिच की, पोल पिच या कोयल पिच। दोस्तों मैंने जो इधर लिखा है, क्योंकि हमने दो चीज काउंट करने की बात की थी, तो दोस्तों अब बात आती है दूसरी, पोल पिच की। आखिर हम पोल पिच का कैसे पता करें। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको काउंट करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब आप देखेंगे दोस्तों, हमारी कोई मोटर होती है, जो मोटर की जो बाइंडिंग होती है, ये कोई बाइंडिंग हो गई, एक स्लॉट में जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है और उसमें 2 सिरे होते हैं। हमारी बाइंडिंग में कितने होते हैं, 2 सिरे होते हैं, हमारी बाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। तो दोस्तों ये जो बाइंडिंग होती है इसमें 2 सिरे होते हैं। तो आपको ये चेक करना है, जब इस बाइंडिंग को इन स्लॉट में हम डालते हैं, तो आपको ये चेक करना है इसका पहला सिरा कहां पर है और दोस्तों ये दूसरा सिरा कहां पर लगा है। अगर ये सिरा आपको क्या काउंट करना है, अभी जैसे ये पहला सिरा इधर लग गया दोस्तों, अब दूसरा सिरा इधर आएगा इसका घूम के, तो इसको 1 2 3 जैसे ये हो गया दोस्तों। अगर सपोज करो ये इस तरीके से घूम के आया हुआ है, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है ना दोस्तों, ये बाइंडिंग आपको देखना है कुछ इस तरीके से, आपको ये काउंट करने हैं। ये जो जिसमें ये लगा है, ये स्लॉट तो छोड़ देनी है, एक तो ये काउंट करनी है 1, ये जो आगे वाली, और 2, और दोस्तों जिसमें ये लगा है ये हो गए 3, यानी कि तीसरी स्लॉट में ये लगा है। तो कितने हो गए यहाँ पे 3, कितना हो गए दोस्तों, पोल पिच कितने हो गई 3। और दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है, अगर पोल पिच डिफरेंस है इससे, सपोज करो यहाँ पे 3 है और दोस्तों हमारी दूसरी मोटर में 6 है या ज्यादा है, जैसे यहाँ एक तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ हो गया, यानी कि ये 6, ये कितने पे है दोस्तों, छठे पे है। यानी कि एक हमारी होगी, हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं एक साथ, एक हो गया 6 एक मोटर की, एक की हो गई कितनी 3। तो ये चीज आपको चेक करनी है कि ए हमारी 3 आ रही है और 6 आ रही है। और दोस्तों हमारे स्लॉट कितने आए थे, एक तो 12 आ रहे थे, 12 जो मैंने इसके काउंट किए हैं। लेकिन तो दोस्तों अब हमको पोल पिच भी पता लग गई, हमारी पोल पिच कितनी है, हमारी एक मोटर की है पोल पिच 3 और एक मोटर की कितनी है पोल पिच 6। तो ये हमें पोल की पिच तो पता लग गई दोस्तों। पोल पिच जो मैंने अभी बात की थी कि हम 2 चीज काउंट करेंगे, एक तो पोल पिच काउंट करेंगे, एक स्लॉट काउंट करेंगे। और स्लॉट हमारी कितनी आई थी दोस्तों, स्लॉट आई थी हमारी 12, यानी कि हमारी टोटल स्लॉट थी इसमें 12 जो हमने काउंट की थी अभी। तो दोस्तों जब इसको हम अब इसका क्या करते हैं, हमारे स्लॉट भी पता लग गया, हमें पोल पिच भी पता लग गया। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसका होता है पोल इजिकल टू, हमारे यहाँ पे आ जाएगी स्लॉट और इसके भाग में आ जाएगा दोस्तों हमारी जो हमारे पोल के पिच है दोस्तों, पोल पिच। और दोस्तों जब हम इसकी संख्या यहाँ पे लिखूंगा, मैं स्लॉट लिखता हूं यहाँ पे 12, मैं पोल कितनी, एक मोटर में हमारी 3 है, जब मैं 3 से 12 को भाग करूंगा हमारा आएगा 4, यानी कि पोल की संख्या आ गई कितनी दोस्तों 4, हमारे पोल की संख्या आ गई 4। और दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला था, यानी कि एक हमारे कितनी संख्या थी, एक मोटर की 6। तो दोस्तों जब मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे स्लॉट में लिखूंगा, स्लॉट में कितने लिखेंगे हम 12, और दोस्तों हमारे दूसरे मोटर की पोल पिच कितनी है 6, जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला दोस्तों इस तरीके से निकालने के लिए। और दोस्तों पोल पिच कितनी है 6 और हमारी स्लॉट है 12, 6 से
12 को भाग दूंगा तो हमारा कितना आएगा 2। तो हमारे पोल कितने हो गए दोस्तों, 2 पोल हो गए इस मोटर में। तो इस तरीके से आप पोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करके आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।